सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा विधि क्या होगी। इससे पहले जान लें कि नवरात्रों से पहले ही इस बार पंचक लग रहे हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं। चैत्र मास में पड़ने वाले नवरात्रों को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से माता दुर्गा की 9 रूपों में नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में नवरात्रि अधर्म पर विजय की जीत है और अधर्म पर विजय का ही पर्व है। इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो रही है और इस साल चैत्र नवरात्रि के पहले ही पंचक लग रहे हैं। पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना मनाही होती है। पंचक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे शादी कराना, मुंडन कराना या कोई भी मांगलिक काम पंचक के दौरान नहीं किया जाता। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी पंचक में नहीं की जाती, क्योंकि इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। आइए जानते हैं कि पंचक के दौरान कलश स्थापना कैसे करें और कब की जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, उसकी पूजा किस वक्त की जाएगी। पंचक में कैसे करेंगे कलश स्थापना। हिंदू पंचांग में चैत्र नवरात्र चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 22 मार्च से है और 19 मार्च से ही पंचक लग रहे हैं, जिसकी समाप्ति 23 मार्च को होगी और एक दिन पहले खत्म होने के एक दिन पहले ही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो पंचक के बीच में ही घट स्थापना करनी होगी। हालांकि ज्योतिष के अनुसार चैत्र नवरात्रि अत्यधिक शुभ और खास अवसर होता है, जिसके चलते पंचक के बीच में ही चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि नवरात्रि में पंचक का कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ता और बिना किसी चिंता के चैत्र नवरात्रि मना सकते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 10 दिनों की मनाई जाएगी, जो कि 22 मार्च से शुरू होगी और 30 मार्च तक नवमी होगी और 31 मार्च को दशमी के दिन पूजा संपन्न होगी और पूजा संपन्न करने के बाद ही चैत्र नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा। यानी 22 मार्च से नवरात्रि शुरू होंगी और 30 मार्च को नवरात्रि महानवमी मनाई जाएगी और 31 मार्च को दशमी की पूजा के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पूजा विधि क्या होगी, घट स्थापना किस वक्त करें, क्या शुभ मुहूर्त होगा। आइए बात करते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है। उस दिन जौ बोने की परंपरा भी निभाई जाती है। उदया तिथि होने के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से ही होगी, जो 30 मार्च को रामनवमी तक चलेगी। इसी दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत भी हो रही है, जिसे हिंदू नववर्ष कहते हैं। और इसी दिन महाराष्ट्र में और उसके अलावा कई राज्यों में गुड़ी पड़वा का त्योहार भी मनाया जाता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:29 से सुबह 7:40 तक रहेगा, यानी करीब 1 घंटा 11 मिनट का ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आपको कलश की स्थापना करनी है, जौ बोने की परंपरा निभानी है और माता का आपको पूजन करना है। 1 घंटा 10 मिनट का, ये लगभग 11 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है घट स्थापना का। अब बात करते हैं कि किस दिन किस माता की पूजा होती है और किस दिन कौन से वस्त्र यानी किस कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए जो शुभ होते हैं। वैसे तो नवरात्रों में लाल और पीले रंग के कपड़े आप पूरे नवरात्रे आप पहन सकते हैं, कि कभी भी लाल रंग के पहन सकते हैं, कभी भी आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। ये 2 रंग बहुत ही शुभ माने जाते हैं, पर कुछ लोग मानते हैं कि हर दिन का अलग अलग रंग माता के
पूजा के हिसाब से पहनना चाहिए। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। माँ दुर्गा का सबसे प्रिय रंग लाल होता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं, जो माँ शैलपुत्री को बहुत ही पसंद है। सफेद रंग माता शैलपुत्री को बहुत प्रिय है। सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन लाल रंग का उपयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लाल रंग साहस, पराक्रम और प्रेम का प्रतीक होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना में आप नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। नारंगी रंग सकारात्मक और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग उमंग का प्रतीक होता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। इस दिन हरे रंग का प्रयोग करने से ऊर्जावान रहने में आपको मदद मिलती है। हरा रंग कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। छठे दिन नवरात्रि के छठे दिन यानी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि में ग्रे रंग यानी सलेटी रंग के कपड़े पहने जाते हैं, जो बुराइयों को नष्ट करने वाला माना जाता है। सातवें दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इसमें नीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। नीला रंग निडरता का प्रतीक होता है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को जामुनी रंग अति प्रिय होता है। इस दिन जामुनी रंग यानी पर्पल कलर पहनना चाहिए। इसमें कन्या का पूजन भी किया जाता है। नवे दिन गुलाबी रंग पहनना चाहिए। नवे दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। सिद्धिदात्री देवी को ज्ञान प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। इस दिन गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना अति शुभ होता है। गुलाबी रंग प्रेम और नारित्व का सूचक माना जाता है। इस तरह से आप 9 दिन 9 रूप माता के 9 रूपों के 9 दिन आप इस तरह से अलग अलग तरह के कपड़े भी पहन सकते हैं। अन्यथा आप पूरे 9 दिन तक आप कोई भी पीला रंग या लाल रंग भी पहन सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और बहुत ही हेल्दी रहें। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।